मैं नसीम अहमद अब्बासी, राष्ट्रीय प्रवक्ता अवाम हिंद पार्टी। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को 15 अगस्त की आने वाले 15 अगस्त की जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है उसके लिए सबको बधाई देता हूं। और आपने संशोधन बिल की बात की, जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल है जिसे कि बीजेपी जो मिनिस्टर हैं, हमारे अल्पसंख्यक आयोग के जो मिनिस्टर हैं, उनके ज़रिए बीजेपी एक बिल लेकर आई है जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल है। और वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के ज़रिए हमें सबसे पहले उस बिल के पीछे जो बीजेपी की मंशा है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मौजूदा वक्फ बोर्ड का जो कानून है उसमें 40 अमेंडमेंट के लिए ये बिल लाया गया है, यानी कि 40 बदलाव के लिए ये बिल संसद के अंदर इसको लाया गया है। और इस बिल के तहत वक्फ बोर्ड में जो एक समिति, जो प्रत्येक शहर में वक्फ बोर्ड के ऊपर एक समिति गठन करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसके ज़रिए जो भी वक्फ बोर्ड की कार्यकारिणी है उसका कंट्रोल उस पर्टिकुलर आदमी के हाथ में चला जाएगा, जो कि डायरेक्टली सरकार का इन्वॉल्वमेंट होगा। दूसरे, इस वक्फ बोर्ड बिल के ज़रिए सरकार की मंशा है कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी संपत्तियां वक्फ बोर्ड के अंडर आती हैं उनका दोबारा से शुरू से उनका जो है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और उनकी जांच की जाए कि वक्फ बोर्ड के अंदर आती हैं या नहीं। इस पॉइंट के अंतर्गत सरकार उन वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को हथियाने का काम करना चाहती है जो कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। वक्फ बोर्ड की बेशुमार संपत्ति है पूरे देश के अंदर, लेकिन सरकार कहती है कि उन काफ़ी ज़मीनों पर कब्जा है। जी बिल्कुल गलत बात बोल रही है सरकार कब्जे का नाम देकर उन संपत्तियों को हड़पने की कोशिश कर रही है। और हम अवाम हिंद पार्टी और सद्भावना मंच की ओर से इस बिल की कड़ी निंदा करते हैं। और हम बताना चाहते हैं कि सरकार इस बिल में जो अमेंडमेंट लाना चाहती है उनके ज़रिए सिर्फ और सिर्फ वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को हथियाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, MIM के अध्यक्ष है, हैदराबाद से सांसद हैं ओवैसी, उन्होंने भी कहा है कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उस पर सरकार का हमला है और हमारी जो मस्जिदें हैं वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बनी हुई है वो हमसे जो है मस्जिदें जो है छीनना चाहती है। देखिए, इस बिल के माध्यम से जो इसके अंदर एक दूसरा पॉइंट है। इस बिल के अंतर्गत अगर ये बिल पास होता है तो सरकार का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा वक्फ बोर्ड के अंदर। इस बिल के ज़रिए सरकार, अगर ये बिल पास हो जाता है तो सरकार वक्फ बोर्ड के किसी भी बॉडी का ऑडिट करा सकती है। अच्छा, और आप जानते हैं कि अगर एक बार ऑडिट हो गया तो ऑडिट करने वाले भी सरकारी है और कराने वाले भी सरकारी है, तो इसका क्या प्रभाव होगा वो आप और हम सब भली भांति जानते हैं। अच्छा, सभी पूरे विपक्ष ने जो है इसका विरोध किया है, तो इस पर क्या कहना है? जी हाँ, बिल्कुल इसका विरोध होना भी चाहिए, क्योंकि आज़ादी से अब तक ये वक्फ बोर्ड का जो कानून है वो जू का तू बना हुआ है। और ये सरकार इस वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव करके मुस्लिमों का हक छीनने की कोशिश कर रही है, जो कि सरासर गलत है। और हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा विश्वास रखते हैं और हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पूरी आस्था रखते हैं कि वो इसमें जो सरकार अपनी मंशा जाहिर कर रही है मुसलमानों की संपत्ति हड़पने की, उसमें इंटरफेयर करे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम ये आशा करते हैं कि वो इसमें अपना जो भी है इंटरफेयर करेंगी और इस बिल को रोकने का काम करेंगी। और हमारी कोशिश भी पार्टी की तरफ से ये है कि हम इस बिल को, इसकी कड़ी निंदा करते हैं।